बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। अमेरिकी डेमोक्रेट्स का रफा पर हमला रोकने के लिए जो बाइडन को खत। गजा के शहर रफा में इसराइली हमले रोकने के लिए 57 अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने एक खुले खत पर दस्तखत करते हुए सदर जो बाइडन से मुतालबा किया है कि वो रफा पर इसराइली हमले को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम करे। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने खत में कहा कि अगर इसराइल बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी नहीं करता तो अमेरिका को मासूम जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकदाम करना होंगे। फ़लस्तीन की रुकनीत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास आज होगा। जनरल असम्बली के आज होने वाले इजलास में फ़लस्तीन की रुकनीत पर बहस होगी। इजलास की कार्रवाई में फ़लस्तीन से मुतल्लिक अमरीका के किरदार का जायज़ा भी लिया जाएगा। अमरीका ने फ़लस्तीन को रियासत का दर्जा देने के खिलाफ मुतअद्दिद बार अपने वोट को वीटो के तौर पर इस्तेमाल कर चुका है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह 19 अप्रैल को होने वाले सलामती कौंसिल के इजलास में अमेरिका ने इसराइल का साथ देते हुए फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल रुकनीत की करारदाद वीटो कर दी थी। फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत के लिए अलजायर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद पेश की थी। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में चलने वाले केस में तुर्किया भी फरीक बन गया। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने अपने इंडोनेशियन हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका के मुकदमे में शामिल होने का ऐलान कर दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि कानूनी निकात पर काम मुकम्मल होते ही आलमी अदालत इंसाफ में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर करेंगे, जिसका मकसद इस सियासी फैसले पर अमल दरामद करना है। तुर्किया हर तरह के हालात में फ़लस्तीन के अवाम की हमायत जारी रखेगा। नेतन्याहू का जंगबंदी तस्लीम करने से इनकार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात में इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई ऐसा मुआहिदा तस्लीम नहीं जिसमें जंग का खात्मा शामिल हो। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि हमास ने जंग ख़त्म करने पर इसरार किया तो मुआहिदा नहीं होगा और रफा पर चढ़ाई कर देंगे। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने खबरदार किया है कि लाखों बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह रफा में इसराइली ऑपरेशन गजा की बर्बादी में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा होगा। वाज़ेह रहे कि इसराइली फौज की गजा के रहायशी इलाकों पर बमबारी जारी है, जिससे मजीद 33 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली इंतहा पसंदों ने गजा आने वाले इमदादी काफिले पर हमला करके हज़ारों टन इमदाद भी ज़ाया कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिरीन ने इसराइल को जंगी जुर्म का मरतकब करार दे दिया। बरतानवी मीडिया ने इसराइली फौज के हाथों फ़लस्तीनी बच्चे के कत्ल पर तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब की, जिसका जायज़ा लेने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर ने इसराइल को जंगी जुर्म का मरतकब करार दे दिया। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 29 नवंबर 2023 को मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौजियों ने फायरिंग करके 2 बच्चों 15 साला बासल और 8 साला आदम को शहीद कर दिया था। जामियात में तलबा के इसराइल मुखालिफ मुजाहरे खलल अंगेज़ी हैं। अमेरिका व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कहा है कि अमेरिका अपने शहरियों के एहतजाज के हक को तस्लीम करता है, लेकिन जामियात में होने वाले इसराइल मुखालिफ मुजाहरे खलल का बायस बन रहे हैं। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कैरीन जेन ने इन ख्यालात का इजहार प्रेस ब्रीफिंग में एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में किया, जब उनसे मुजाहरीन पर पुलिस के तशद्दुद से मुतल्लिक सवाल पूछा गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में तलबा का इसराइल मुखालिफ एहतजाज बहुत महदूद पैमाने पर था और सिर्फ चंद फीसद तलबा ने शिरकत की। प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि गजा पर इसराइली हमलों में अमवात की शरह के खिलाफ नौजवानों में बढ़ते हुए गुस्से से आगाह है, लेकिन ये मुजाहरे पुरअमन होने चाहिए। दुबई, अबू धाबी और सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में शहरी इलाकों के अलावा सहराई वादियाँ भी पानी से भर गईं। सऊदी अरब में रियाद, अल खलीज, अल कसीम, बरीदा, दम्माम और दीगर इलाकों में
तेज बारिशें हुई जिसके नतीजे में शहरों की अहम शाहराएं और अंडरपासेस में पानी भर गया जबकि गाड़ियां पानी में बह गईं। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेज तूफानी बारिशों के नतीजे में सऊदी शहरी इलाकों के अलावा सहराई वादियां भी बारिश के पानी से भर गई हैं। बारिश का पानी कारोबारी मराकज में भी दाखिल हो गया जिसके नतीजे में कई परवाजें मनसूख करना पड़ गईं। दूसरी जानिब दुबई और अबू ज़हबी में भी तेज बारिशें हुई। गुज़िश्ता रोज मुत्तहिदा अरब अमीरात की रियासत फजीरा से मूसलाधार बारिशों का आगाज हुआ था। दुबई एयरपोर्ट के मुसाफिरों का मुतबादल ट्रांसपोर्ट प्लान तैयार कर लिया गया है। रूस ने अपने शहरियत के कवानीन में नरमी करते हुए शहरियत की दरख्वास्त देने वाली गैर मुल्की खवातीन को दस्तावेजात के लिए बाहजाब तस्वीर जमा करवाने की इजाज़त दे दी। रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी वजारत दाखिला ने बयान जारी करते हुए कहा है कि नए कवानीन का इतलाक 5 मई से होगा जिसके तहत शहरियत की दरख्वास्त देने वाली खवातीन बाहजाब अपनी तस्वीर बिमा ज़रूरी दस्तावेजात जमा करवा सकेंगी। रूसी वजारत दाखिला का कहना था कि ऐसी तमाम दरख्वास्त गुजार खवातीन जिनके मजहबी अकायद इन्हें अजनबियों के सामने सर ढांपे बगैर आने से रोकते हैं वो अपनी स्कार्फ वाली तस्वीर जमा करवा सकती हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि इसराइल सऊदी ताल्लुकात कायम करवाने की कोशिशों से मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात हल नहीं होंगे। अपने बयान में ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि पड़ोसी ममालिक के ताल्लुकात जबरन कायम करवा कर मसाइल हल हो जाएंगे। जो लोग ऐसा समझते हैं वो गलत हैं। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने खुद तो ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहिरों को बुरी तरह कुचला और अब इसराइल से ताल्लुकात कायम करने वाली अरब रियासतों के अवाम को इनकी हुकूमतों के खिलाफ उकसा रहे हैं। कोलंबिया का इसराइल से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान। कोलंबिया ने भी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबिया के सदर ने दारुल हुकूमत बोगोटा में शहरियों से खिताब किया। इस मौका पर उन्होंने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी रखने पर इसराइल के साथ हर किस्म के सफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। समंदर के रास्ते गैर कानूनी तौर पर बरतानिया आने वालों का नया रिकॉर्ड कायम। बरतानवी मीडिया का कहना है कि बुध को समंदर के रास्ते 700 से ज़ायद तारकीन वतन बरतानिया पहुंचे। होम ऑफिस के मुताबिक 14 कश्तियों के जरिए 711 अफराद बरतानिया आए। एक कश्ती पर औसतन 51 अफराद सवार थे। रवां बरस समंदर के रास्ते गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में दाखिल होने वालों की मजमूई तादाद 8,278 तक जा पहुंची है। ये तादाद गुज़िश्ता साल इसी दौरान बरतानिया आने वाले तारकीन वतन से 34% ज्यादा है। तोशाखाना तहकीकात इमरान खान ने नैब का तलबी नोटिस चैलेंज कर दिया। अदालत में दायर दरख्वास्त में बानी चेयरमैन PTI की जानिब से कौमी एहतसाब ब्यूरो के कालापन नोटिस को मुअत्तल करने की इस्तदा की गई। तोशाखाना तहाइफ बेचने के केस में नैब की जानिब से भेजे गए नोटिस के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि एक ही इल्ज़ाम के मुकदमे में मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयाँ नहीं हो सकती। अपनी आईनी हदूद से बखूबी आगाह दूसरों से भी पासदारी की तवक्का रखते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि अपनी आईनी हदूद से आगाह हैं, दूसरों से भी पासदारी की तवक्का रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पासिंग आउट परेड के मेहमान खसूसी थे। उन्होंने अपने खिताब में पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुखातब करते हुए कहा कि आप हमारी उम्मीदों का मरकज, आसमान के मुहाफिज और इलाकाई यकजहती के ज़ामिन। मुल्ज़िम को गिरफ्तारी पर हथकड़ियाँ नहीं लगाई जाएंगी, सऊदी कानून में तरमीम। सऊदी मीडिया के मुताबिक आला सऊदी हुकाम ने इंतहाई सख्त हालात के अलावा मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के बाद इन्हें हथकड़ियाँ लगाने पर पाबंदी के कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीम के मुताबिक मुल्ज़िम को गिरफ्तारी पर हथकड़ियाँ नहीं लगाई जाएंगी जब तक कि वो खुद को या दूसरों को नुकसान ना पहुँचाए या फरार होने की कोशिश न करे। आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सदारत से इस्तीफा दे दिया।
आसफ अली जरदारी की जानिब से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सदारत से इस्तीफ़ा दिए जाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत की जानिब से पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दिए जाने के बाद इनकी हमशीरा रुकन सूबाई असम्बली फरियाल तालपुर को पार्टी का नया सदर मुंतखब करने पर गौर किया जा रहा है। खरीदारी न होने के बायस गंदम की कीमत में मजीद कमी होगी। पंजाब और सिंध में किसान फी मन गंदम 2800 रुपए तक बेचने पर मजबूर। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत और किसानों के दरमियान गंदम की खरीदारी के हवाले से कोई पेशरफ्त सामने न आ सकी। ज़राए महकमे खुराक के मुताबिक छोटे किसानों को चंद दिन बाद किसान कार्ड के जरिए इमदाद देने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। ताहम फ्लोर मिल्स, सीड मिल्स और आड़तियों ने गंदम की खरीदारी के लिए मार्केट का रुख कर लिया। T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका ने स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की खिदमात हासिल कर ली। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक वसीम अकरम 2 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए श्रीलंका पहुंच गए। इस दौरान श्रीलंकन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से पहले साबिक पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम से रहनुमाई लेंगे। क्रिकेट बोर्ड ने बताया है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम 5 सेशंस मुनक्किद करेंगे। वसीम अकरम T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारी में मसरूफ प्लेयर्स से भी मिलेंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।